प्यारे बच्चों, आज हम हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय को समझते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के जमानी ग्राम में 22 अगस्त सन 1924 को हुआ था। इन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई मध्य प्रदेश में रहकर पूरी की। उसके पश्चात इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। 18 साल की कम उम्र में ही इन्होंने वन विभाग में अपनी सेवा देना आरंभ कर दिया था। इस वन विभाग में अपनी सेवा देने के साथ ही ये 1942 में मॉडल हाई स्कूल में अध्यापन का कार्य भी करने लगे। कुछ समय के बाद इन्होंने वन विभाग की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि इनका मन इस नौकरी में नहीं लगा। नौकरी से त्याग पत्र देने के पश्चात इन्होंने 1943 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक प्राइवेट स्कूलों में अध्यापन का कार्य किया। स्कूलों में अध्यापन के साथ ही इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा के लिए साहित्य सृजन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया, लेकिन दोनों काम एक साथ करने में समस्या होने के कारण इन्होंने स्कूलों में अध्यापन का कार्य भी छोड़ दिया। इसके पश्चात परसाई जी हिंदी साहित्य की सेवा करने के लिए केवल साहित्य सृजन के कार्य में लग गए। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य जगत में मुख्य रूप से एक व्यंग्यकार के रूप में विख्यात हैं। इनकी व्यंग्य की रचनाएं लोगों के लिए सिर्फ मनोरंजन का स्रोत नहीं है, बल्कि सामाजिक वास्तविकताओं से भी हमारी पहचान कराती हैं, जिससे मनुष्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। उन्होंने सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों का मजाक बनाते हुए उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से बहुत ही सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। आज की राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल खोखली होती जा रही है। इस राजनीतिक व्यवस्था को जो थोड़ी सी सच्चाई बची हुई है, उसे इन्होंने अपने व्यंग्य के माध्यम से बहुत ही सटीक तरीके से समाज के साथ जोड़ा है। उनका व्यंग्य मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि गंभीर समस्याओं की वास्तविकता को पाठकों के सामने रखना था। एक ओर उन्होंने पाखंड और रूढ़िवाद की खिल्ली उड़ाई, तो दूसरी ओर मध्यम वर्ग की मानसिकता और संघर्ष का सजीव चित्रण किया है। इनकी भाषा शैली इतनी सरल तथा स्वाभाविक है कि पाठक को लगता है मानो लेखक उनके सामने बैठा है। कहानियाँ, उपन्यास, निबंध आदि सभी विधाएं आपकी रचनाओं के माध्यम से विख्यात हुईं, परंतु व्यंग्यकार के रूप में इन्होंने सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई। हंसते हैं, रोते हैं जैसे उनके दिन, फिर इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल उपन्यास हैं तथा तिरछी रेखाएं संस्मरण हैं। हरिशंकर परसाई जी को विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। हिंदी साहित्य जगत के महान रचयिता एवं व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की मृत्यु 10 अगस्त सन 1995 में जबलपुर मध्य प्रदेश में हो गई। परसाई जी की भाषा अत्यंत सरल होते हुए भी बात को तीखे अंदाज में कहने में समर्थ है। इसके लिए परसाई जी ने सूत्रात्मक वाक्यों का सहारा लिया है। आप अपने भावों को प्रकट करने के लिए अत्यंत सावधानी पूर्वक शब्दों का चुनाव करते हैं। यही कारण है कि आपके वाक्य अत्यंत सुघड़ होते हैं। आपकी शैली प्रतीकात्मक शैली अर्थ प्रदान कर गागर में सागर भरने का काम करती है। परसाई जी की रचनाओं में व्यंग्य के अनुरूप भाषा का प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाओं में बोलचाल के शब्दों, तत्सम शब्दों तथा विदेशी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। लक्षणा एवं व्यंजना का कुशल प्रयोग करके पाठकों को ये प्रभावित करते हैं। भाषा के प्रवाह के लिए
इन्होंने यत्र तत्र मुहावरों और कहावतों का भी प्रयोग किया। परसाई जी सरल भाषा के पक्षपाती थे। हरिशंकर परसाई के वाक्य बड़े ही छोटे छोटे एवं व्यंग्य प्रधान हैं। संस्कृत शब्दों के साथ साथ उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग वे पर्याप्त मात्रा में अपनी व्यंग्य रचनाओं में करते हैं। परसाई जी भाषा के मर्मज्ञ हैं। शब्द की शक्ति से वे भली भांति परिचित थे, ऐसा उनकी रचनाओं को पढ़ने से पता लग जाता है। इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली, रचनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, सूत्रात्मक शैली, भावात्मक शैली आदि का प्रयोग किया है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि हरिशंकर परसाई ने सामाजिक रूढ़ियों, राजनीतिक विडंबनाओं तथा सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किया है और यथेष्ट कीर्ति भी पाई है। ये एक सफल व्यंग्यकार के रूप में स्मरणीय रहेंगे। उनकी व्यंग्य रचनाएं हिंदी जगत में बड़े आदर की वस्तु हैं तथा एक व्यंग्यकार के रूप में परसाई जी को हिंदी साहित्य में पर्याप्त यश प्राप्त हुआ है। मानवीय दुख और पीड़ा को हरिशंकर परसाई ने अनुभव किया है। समाज में व्याप्त विसंगतियों को उन्होंने देखा परखा है और एक प्रबुद्ध और भावुक व्यक्ति होने के कारण वे अपनी व्यंग्य रचनाओं के माध्यम से दूर करने के लिए सजग और सक्रिय रहे हैं। निश्चय ही उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनकी व्यंग्य रचनाओं ने हिंदी साहित्य को अतुलनीय गौरव प्रदान किया है।